हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय 10वीं पाठ्यपुस्तक पूरक पठन पद्य से मन कविता सीखेंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मन, चौथी कविता मन पूरक पठन विकास परिहार। परिचय। विकास परिहार का जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी। हाइकू, ये जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 कुल 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, बढ़ते हैं कविता की ओर। शुरू करें। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब व्यक्ति के हृदय में घना अंधेरा छा जाता है, यानी जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक कवि को सुख रूपी प्रकाश की किरणें तीव्रता से चमकती हुई प्रतीत होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कवि को अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। सेकंड स्टांजा देखो। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अपना कर्म यानी काम करते रहना चाहिए। फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। यानी जीवन में काम करो, हमें क्या मिलेगा इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आगे चलकर आशा है इससे अब अधिक हमें मिल सकता है। ठीक है, तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। हमें अपना कर्म करना चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। देखो, कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है या ऐसी स्थिति बन जाती है कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमग रही है, तो उसे संभालने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। हमें स्वयं अपनी जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए प्रयत्न करना होगा। देखो नेक्स्ट। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी मार्च का महीना। मार्च के महीने में कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार। यानी फागुन का महीना हमारे लिए बहुत खुशियां लेकर आता है। खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। कवि कहता है कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। सभी लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों को भूलकर खुशियों से झूमते हैं। अर्थात फागुन महीना दुख भुलाकर हंसी खुशी से जीने की प्रेरणा देता है। देखो नेक्स्ट।
कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल कांटों से घिरा हुआ होता है, कांटों के बीच में रहकर भी वह खिलखिलाता है। यानी प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती है। मनुष्य का जीवन भी चारों ओर परेशानी से, संकट से घिरा हुआ है, अर्थात कांटों से भरा हुआ है। इस पंक्ति से प्रेरणा मिलती है कि हमें उन कांटों के बीच से मार्ग निकालकर जीवन में आगे बढ़ना है। देखो, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्र यानी आंखों से अश्रु बहते हैं तो ये समझना चाहिए कि मन की कुंठा, कुंठा यानी पीड़ा, नयन के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने से एक प्रकार का सुकून मिलता है, मन हल्का होता है। ठीक है ना। आगे, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और जब व्यक्ति की इच्छाएं, अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती तो उसका मन दुखी हो जाता है, वह आंसू बहाता है और दूसरा मार्ग नहीं रहता। व्यक्ति के आंसू उसके मन के सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं और मन पहले के समान फिर पावन हो जाता है। विषाद यानी अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला दुख। रोने से क्या होता है? मन हल्का हो जाता है, सारे दुख आंसू के रूप में धुल जाते हैं और मन पहले के समान पावन हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। जीजी विषा यानी क्या? जीवन के प्रति जीने की इच्छा। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन संघर्षमय है। जिसने धरती पर जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। और वैसे देखा जाए तो जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां आती है, चिंताएं आती है, विकट परिस्थिति आती है, फिर भी ऐसे जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जीजी विषा का प्रमाण है। यानी जीवन के प्रति जीने की इच्छा है। यानी मनुष्य कैसी भी स्थिति हो वह जीना चाहता है। मनुष्य का जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। फिर भी व्यक्ति जीवन रूपी विष को पीना चाहता है, वह मरना नहीं चाहता, लेकिन यह संभव नहीं है। मरना सबका निश्चित है। देखो आगे, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखो बच्चों, आकाश में काले घने बादल आने के बाद वर्षा होती है, उसी तरह व्यक्ति के मन में दुख या उसकी हृदय की पीड़ा जब बढ़ जाती है तब ये पीड़ा काले बादलों का रूप धारण कर लेती है और आंसू के रूप में बरसने लगती है। यानी कवि के मन की पीड़ा कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि वह बादल का रूप धारण करके बरसने लगती है। ठीक है। आगे, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि ने यहाँ पर व्यक्ति का जीवन रेल की पटरियां के साथ बताया है, उसकी तुलना की है। मनुष्य संसार में अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है।
इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है, लेकिन सदा वह मौन रहती है, एक दूसरे से कभी भी बातें नहीं करती। यानी व्यक्ति का जीवन भी ऐसा ही होता है। वह अकेला आता है, अकेला चला जाता है। सब कुछ यहाँ उसे छोड़कर वह चला जाता है। ठीक है, देखो, सितारे छिपे बादलों की ओर में सुना आकाश। अभी सितारे आकाश का क्या होते हैं? श्रृंगार। सितारे आकाश का श्रृंगार होते हैं। सितारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं, आकाश सुना सुना हो जाता है, उसका सौंदर्य चला जाता है। उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर हमें दुख होता है, हम विमुख हो जाते हैं, मानो हमारा जीवन ही निरर्थक हो जाता है। यहाँ आकाश का श्रृंगार और मनुष्य का जीवन दोनों का साम्य बताने की कोशिश की है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। देखो, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, यानी यहाँ कवि के बारे में बताया है। कवि के अंदर अनोखी शक्ति होती है, अनोखा सामर्थ्य होता है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। देखो, समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति किस में होती है? कवि में होती है ना। अगर कोई गीत लोकप्रिय हो गया तो लोगों के मुंह में, मन में क्या रहेगा? गीत रहेगा, है ना। और गीतों से क्या होगा? समाज का परिवर्तन भी हो सकता है, समाज का परिवर्तन होगा। देखो, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। सागर में बहुत पानी होता है ना। सागर में अथाह जल राशि होती है, लेकिन पानी कैसा होता है? खारा होता है। इसके कारण हम सागर का पानी नहीं पी सकते, पीने के योग्य वह पानी नहीं होता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, बहुत पैसे वाला क्यों ना हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका जो बड़प्पन है वह व्यर्थ है। यानी आपको क्या करना चाहिए? दान धर्म करना चाहिए या फिर दूसरों के काम आना चाहिए, नहीं तो आपका कुछ भी महत्व नहीं रहेगा।